सभी का मंगल हो। नमस्कार। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है और सामने वाला परिवार भी जुड़ा रहता है या कोई व्यक्ति जुड़ा रहता है, तो आप ये देखिए, जब आप अब तक अपनी गंभीर गंभीर समस्याओं में भी आपके लिए जो गंभीर गंभीर समस्याएं हैं, तन की, मन की, धन की, पारिवारिक, जो भी कुछ कहिए आप, ठीक है ना, आप A to Z जब आप सलाह लेते हैं तो ऐसी क्या बात हो जाती है, आप इतना विश्वास रखते हैं, आप कहते हैं कि भी भगवान के बाद आप हमारे लिए कहने करती है कि जहाँ से हमें सलाह मिलती है अच्छी से अच्छी और बिल्कुल स्पष्ट। तो ऐसी क्या आफत होगी, ऐसी क्या बात होगी, कहाँ नज़र लग गई, किसकी हाय लग गई, ठीक है ना, क्या ऐसी आफत होगी कि कौन से आपने शब्द पकड़ लिए, या क्या मतलब अब तक तो नहीं हुआ था कोई शब्द, तो इसलिए ऐसा मालूम भी नहीं पड़ता कि कोई शब्द पकड़ो, या क्या चीज़ आपको खल गई, या क्या आपके साथ ऐसा हो गया। आप ये सोचिए ना, खाली एक टेलीफोनिकली बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जो भी कुछ आप हमेशा सलाह ही टेलीफोन से लेते हैं, आपके परिवार के लिए A to Z अच्छे ढंग से चल रहे हैं, सब कुछ है, मतलब आप इतने घरेलू, कई बार वो भी आपसे ले लेते हैं सलाह, लेकिन ज़्यादातर आप उनसे लेते हैं। तो भावना यहाँ पर है कि अगर कभी कोई बात अगर खल जाती है, चुक जाती है, या आपको कुछ भी हो, ठीक है, समय का फेर होता है, क्योंकि अब तक उनकी कोई बातें नहीं खली वर्षों से, ये भी नहीं कि 2 4 5 दिन की बात हो, तो अचानक ऐसा क्या हो गया, खल गई, तो कम से कम आप लोगों का दायित्व होता है, कोई भी बेटा बेटी या आप स्वयं खुद जो भी कुछ है, आप आराम से, जैसे आप पहले बात करते हो, करके आप समझ तो सकते हो कि आखिर माजरा क्या था, कहाँ पे गफलत हो गई, कहाँ मुगलाता हो गया, लेकिन नहीं। तो ऐसे ही एक परिवार जो दिल्ली में रहता था, जिसके माँ बेटा बेटी सबकी काउंसलिंग अच्छी खासी गहरी हुई है, सब कुछ हुआ है, और उसके बावजूद भी, ठीक है ना, बल्कि उनकी माँ ने तो एक जिम्मा लगाया था कि बाद में यहाँ पे आए 3.5 घंटा, मतलब अगर 1 घंटा भी चलो चाय पानी इधर उधर की बात में भी लगा, तो भी 2.5 घंटे लगातार बोलता रहा हूँ। उनकी सबकी काउंसलिंग करी, एक एक चीज़ का संतुष्टि करी। उसके बाद जब वो दिल्ली गए, तो वापस दिल्ली में क्या कहते हैं, उनके बेटे की कहते हैं, उनकी बेटी की, उनकी खुद की काउंसलिंग लंबी लंबी, मतलब घंटे घंटे पर तक काउंसलिंग हुई। और फिर सबसे बड़ी बात है, माँ ने एक ही चीज़ कही थी कि आप बेटा मेरा अच्छा है, मैंने भी माना बेटा आपका बहुत बढ़िया, मैं बचपन से जानता हूँ, सारी बात ठीक है, आपके बच्चे और आपका परिवार बहुत सज्जन परिवार है, लेकिन चीज़ इसके मन में कुछ कन्फ्यूजन और मेरे प्रति और बहन के प्रति थोड़ा सा इसके मन में आप डालिए आप। तो वो भी भगवान ने इल्म दिया उसको, वो उस समय दिल्ली से बाहर था, ठीक है ना। आपको ये देखिए कि उसको अच्छी तरह समझाया करा, और रायपुर गया हुआ था, उसको वहीं फ़ोन करा, बाद में मालूम पड़ा रायपुर आया हुआ छत्तीसगढ़। तो कहने कर तो उसको अच्छे से समझाया, बहुत मानते हैं वो लोग। तब अचानक ऐसी कैसी नज़र लगी, उसके बाद वही चीज़ क्या कहते हैं, उसके मन में मतलब एक बहन के लिए जचाया अच्छे ढंग से, बड़ा उसने माना उस चीज़ को, उसकी माता जी के लिए जचाया, हर तरह की बात का खुलासा हुआ। फिर से उसने अपने कन्फ्यूजन दूर करे, जो भी उसको भ्रम था, जो भी कुछ था, और भी कुछ डाउट्स थे। इसी प्रकार उसकी बहन को कई चीज़ें समझाई, उसका भी पारिवारिक जीवन बहुत ही डगमगाया हुआ है, ठीक है ना। दोनों पति पत्नी बिल्कुल एक अजीब स्थिति हो रही, जबकि लड़की बहुत बढ़िया, बहुत गजब की, इतनी सहनशील, धैर्यवान, समझदार, मतलब कहने करती है। ठीक है, अब पूर्व जन्म का कर्म है, जिससे कारण से पति, मतलब बस वो एक छत के नीचे तो रहते हैं बस, बाकी और कुछ भी बातचीत तक भी नहीं होती, कहने करती है, ठीक है। दोनों जिसको कहना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहे तो सर्विस भी कर सकती है, लेकिन सर्विस कर नहीं पा रही, क्योंकि उसके बच्चों को कौन देखा, कि पति तो अपनी ऐठ में है कि मैं तो जो तुम करना अपने बलबूते पे करो। वो उतना ही पैसा दे रहा है, उतना ही खर्चा करे जितना भी एक जीवन के लिए ज़रूरी है, उसके हाथ खर्च भी नहीं देता था। अब वो तड़प ये गई है कि ठीक है मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसको भी समझाया, नहीं तो उसके मन में था कि मैं क्या करूँ, इससे अलग रहूँ, कैसे रहूँ, कैसे करूँ, उसको भी समझा रहे भाई अलग रहने से कोई मतलब नहीं, अगला खर्चा उठा रहा ना सब चीज़ें, खाली आपको ही तो हाथ खर्च नहीं दे रहा, एक आपसे ही बात नहीं कर रहा, 2 तो क्यों ऐसा काम करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप वहीं रहो, बच्चों खाते, आप बच्चों के लिए त्याग करना चाह रहे तो बच्चों के लिए त्याग उस घर में ही कर लो। और वगैरह वगैरह बहुत सारे, मैंने कहा ये जीवन का, उसने पूछा ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा, भाई ये पूर्व जन्म के हिसाब से होते हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी क्या, मेरी पत्नी बहुत सेवा भावी, इतनी दिल की भली स्त्री, सारी बात अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के हिसाब से मेरे उसके विचार नहीं मिलते, फिर भी हम रह रहे हैं। तो मैं तो कई बार हंसता हूँ कि भाई मैं तो ठीक है, मैं तो अपना काउंसलर बन गया, ठीक है ना, आप और अपना आराम से हंस लेता हूँ, बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर भी उसको एक दिलासा दी, क्योंकि काउंसलिंग का कोर्स कर रही है, कुछ महीने को उसको करते हुए 1 साल का कोर्स होता है, जिससे कोई इंटरनेशनल लेवल को अपना काम कर सकती है ऑनलाइन। तो मैंने उस पर एक ही चीज़ की कि आप ना डाउजिंग और सीख लो, मेरे को डाउजिंग जो कला है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा।
मैंने कहा वैसे तो मेरे पास जो विद्या है मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना, और आपको कोई निश्चिंत रहिए, बल्कि अच्छी बात है, मेरी विद्या जो भी कुछ है आपको सिखाऊंगा, आप और मिलजुल के काम करेंगे। यहाँ मिलजुल के काम करने का मतलब मैं आपको सिखाता हूँ, आप करते चलो, कोई बात होगी शेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपस में विचारों का शेयर करना, सब कुछ करें। वो बच्चे सब मेरे सामने पैदा हुए, मेरे सामने बड़े हुए, मतलब कहने का तो बहुत घरेलू परिवार, लेकिन आज उसको तकलीफ है तो उसको भी बहुत हर तरह कहते हैं जिसको कहना चाहिए ना, समझाना करना, सारे काम चले। उसको बताया कि उसके भाई से क्या क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, जिससे कि उसको भी अच्छा लगे, बड़ी खुश हुई वो। माँ को बताया, माँ से सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये आता है कि उसके बावजूद भी कहाँ बेटे में या बेटी में या कहते हैं उनमें क्या कहते हैं माँ में कहाँ गफलत पैदा हुई। मैं तो कहता हूँ किसी की नज़र ही लग गई तो कई बार गफलतें ऐसे पैदा हो जाती हैं। लेकिन बस दुख कहाँ होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति तो ना बात करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या नॉर्मल परिचित जो हमें नहीं जानता वो तो उसका तो फ़र्क वैसे ही नहीं पड़ता, जो हमें जानता हो थोड़ा बहुत परिचित तो उसका ही फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ गहरे संबंध हो, अब वो रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई परिचित गहरे घनिष्ठ, वहाँ पे अगर क्या कहते हैं अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी खुलासा नहीं करे अच्छे ढंग से, तो बड़ा मन में एक चीज़ तो कचोट जाती है। बाकी तो ठीक है, भगवान के ऊपर फिर हर एक व्यक्ति को छोड़ना चाहिए। कुछ रो धो के छोड़ देते, मैंने तो इमीडिएट छोड़ दिया। एक दो बार तो उनसे फ़ोन मिलाया, सब कुछ बात हुई, लेकिन वो नहीं पार पड़ी, छोड़ दिया भगवान के ऊपर। क्योंकि जब आपके मन में कोई गलत नहीं है, आपने कोई गलत करा नहीं है, कोई कुछ नहीं, और जाने अनजाने में कोई चीज़ ऐसी उनको समझ में आ गई कोई चीज़, तो उसके लिए तो आपको मालूम नहीं ना वो खुलासा कर रहे। तो फिर आप एक बात मान के चलिए, जब आपने कुछ भी गलत नहीं करा और अब तक भी वो आपको हर तरह से सराह रहे थे, हर तरह से आपकी बात को सर माथे मान रहे थे, तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर वो ही देखेंगे। मंगल कामना, नमस्कार।